Too good. वालेकुम अस्सलाम। मेहंदी है बस अब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए मैं चाय और बिस्किट लेकर जा रही रूम की तरफ। हमने सबने बैठ के खाना पीना है। तकरीबन 10:30 का टाइम है। फिर मैं उठी, घर के काम-वाम किए, नहाई, सबको अच्छे से शावर दिलवाई और फिर मेहंदी लेकर आ गई यहाँ पे। ये मेरी नंद है। थोड़ा-सा, एकदम थोड़ा-सा हमने मेहंदी लगाने का मन किया कि चलो अभी फंक्शन प्रोग्राम है तो अच्छा लगने वाला है। और ये ऐसा मेहंदी है केमिकल वाला कि और वॉश किया और इंस्टेंट आपको कलर देखने को मिलेगा। हाँ, इसे अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा इसमें केमिकल का यूज़ होता है, तो ख़ैर कुछ इस तरीके से हो गया। वेदर भी प्यारा-प्यारा सा है, ज़ुनैरा भी माशाल्लाह से रेडी हो गई और अब तकरीबन डेढ़ का टाइम है, दोपहर डेढ़ 2 के आस-पास का, तो ज़ुनैरा भी रेडी है, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं। हाँ जी, फटाफट दिखा देती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है ना, ये गाउन है और ये फिग ब्रांड का है। ट्रेंड्स लास्ट टाइम मैं गई थी तो ली और मैं सोची थी कि पहनूँगी, आज पहन लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। ये ड्रेस मैं ली थी ट्रेंड्स मॉल से, जो कि वेस्टर्न ड्रेस है। इसमें दुपट्टा नहीं चाहिए लेकिन मैं कैरी करूँगी। चंदेरी सिल्क दुपट्टा मैंने लिया है और सिंपल सा मैंने हेयर स्टाइल रखा है। शावर लेके उठ गई हूँ। मेहंदी भी हमारा रेड रेड सा एकदम से इंस्टेंट वाला है, मुंबई वाला मेहंदी है। और इनवालेट भी रेडी हो गया है। अब चलते हैं कहाँ, अकीका सेरेमनी में, क्योंकि 2:30 बज गया है। दिन का प्रोग्राम है और रात में फिर बारात भी है ना। तो बारात में भी ज़ुनैरा भी रेडी है। ज़ुनैरा के पापा तो ऑलरेडी जा चुके हैं। यस, बन गया था बेटा। और अभी जस्ट मैं इन वाला भी रेडी की। ये तो भूल ही गई थी मैं। ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ, थोड़ा मैं लेट हो गई थी। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑलरेडी हो चुका और कुछ हो रहा है यहाँ पे। 2 गुतनी के बच्चों का अकीका सेरेमनी है, तो सबने अपने-अपने रिलेटिव्स को कपड़े वगैरह पहनाने का एक रस्म होता है और कुछ कपड़े इनको भी मिलता है, माँ को जिनका अकीका है उसको। तो यही सब फंक्शन प्रोग्राम हो रहा है। थोड़ा बहुत मैंने एकदम कैप्चर किया आप लोगों के लिए और एकदम से बारिश। हाँ जी, तो लंच का इंतज़ाम है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह ने पार लगाया। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि बारिश रह के बारिश हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। ख़ैर अभी ज़ुनैरा को लेके मैं निकलती हूँ। वैसे अभी मेहंदी का टाइम है, जहाँ पे मैंने दुल्हन से मिलने आई। अब दुल्हन को मेहंदी लगने वाला। ये देखिए हार है, हाथ से बनता है मखाना का, स्पेशली नौशे के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ये ऐसे होगा, हल्का हल्का हल्का। खैर यहाँ पे ज़ुनैरा का थोड़ा-सा मैंने क्लिप लिया और ये अब इवनिंग का टाइम हो गया है, तकरीबन रात का 8 बज रहा है और मैं वैसे भी वहाँ से शाम में आई थी, तो बस ज़ुनैरा इस तरीके से लहंगा पहनी। मैंने बोला बारिश का टाइम है बेटा, सिंपल सा ड्रेस पहनो, वो बोली नहीं। ये हमज़ा है मेरी नंद का बेटा, वो भी रेडी-शेडी हो गया अच्छे से, तो बस हस्बैंड जी भी आ गए वापस से, तो इन्होंने भी रेडी हो गए और ये क्लीन शेविंग कर चुके हैं। और मैं भी रेडी हो गई। मेरा मन था साड़ी पहनने का, लेकिन बारिश की वज़ह से फिर मैंने सोचा कि चलो वियर कर लेती हूँ सूट। वहाँ पे से हट जाओ, वहाँ से हट जाओ, उधर से उठ जाओ। माशाल्लाह से हमारा महफ़िल देखिए हमारे मोहल्ले का और इतना खूबसूरत से बारात वाले दिन सजता है। अब बनेगा थाल, महफ़िल जोड़कर, चोबा, ये सब चीज़ें। ये भी तबकी है। भाभी बजना तुझको जो
जितनी चीज़ आप देख रहे हैं ना सारी ये सुहागन औरत मिलकर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। ये निकाह होकर था इसीलिए बहुत कुछ नहीं बना वरना और कुछ भी बनता है। अब हाँ जी, तो अब डिनर का टाइम है यहाँ पे आ गई तकरीबन बहुत टाइम हो गया 10:30 से 11 का टाइम है तो यहाँ पे हमने सबने मिलकर डिनर करना होता है। ज़्यादा रिकॉर्ड मुझसे नहीं हो पाया लेकिन थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया है। खाना बहुत ही अच्छा टेस्टी मज़ेदार। अमूमन खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर चले आते हैं लेकिन अ, अच्छा लग रहा था देखने में गपशप हो रहा है हस्बैंड जी भी पास में बच्चे लोगों को लेकर घर चले आए तो मैंने भी मौका का फ़ायदा उठाया जबकि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी मैंने मेडिसिन ली हुई थी खैर यहाँ पे मैंने तमाशा देखा और साथ में मेरी नंद है गप करने लगे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग का यही सब फिर आ गया बरी जिसका बहुत इंतज़ार होता है ये इसे डाला कहते हैं और जस्ट निकाह के पहले डाला आता है बरी लगता है दरवाज़ा तो उससे क्या होता है ना ये सब चीज़ें दुल्हन का आता है। लेकिन अभी क्या है निकाह होकर था, तो ये काफ़ी लेट हुआ तो हम लोगों को भी इतना ज़्यादा मतलब बोर सा नहीं फ़ील हुआ क्योंकि हमने भी एन्जॉय किया, गप्पे-शप्पे थोड़ा बहुत हुआ। और मैं अपनी ननद के साथ सिर्फ़ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कर रही थी, कौन-सा ऐप से क्या आता है, नहीं आता, बस हमने यही सब किया। यहाँ पे आप प्यारा-प्यारा डाला देख सकते हो, सारे दुल्हन का होता है, एक इसमें मादरी आता है जो कि माँ का और वैसे उस्तानी जोड़ा भी आता है और बहुत सारी चीज़ बहुत सारे ऐसे कास्ट है ना कि साली जोड़ा ये वो दिस दैट बहुत सारी चीज़ें आते हैं। वो डिपेंड करता है दूल्हे के ऊपर क्योंकि ये दूल्हे लोग लेकर आते हैं, दूल्हे की फैमिली स्पेशली। पहले ज़माने में ये होता था नंद दूल्हे वाले लोग शॉपिंग करते थे लेकिन अभी का क्या है कि रिश्ता लगता है तो लड़कियाँ का शॉपिंग को हक दे दिया जाता है कि या तो कैश दे दिया जाता है या तो फिर लड़की को बोला जाता है कि साथ में आए नंद के साथ शॉपिंग करें। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे कि नहीं लेकिन आजकल थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है। ख़ैर ये सारे कपड़े दुल्हन का है और वलीमा का होता है एक दशहरा होता है, एक जो अभी शहाना जिससे अभी दुल्हन को सँवारा जाएगा वो कपड़ा होता है। और बस इस तरीके से सारे महफ़िल जोड़ के देखते हैं, अच्छा लगता है और आप लोग भी बस एन्जॉय करें थोड़ा बहुत। दुल्हन की अम्मी का है हाँ ये मामी की अम्मी का है बाकी सब दुल्हन का है हाँ, सूट है वैसे। ये शहाना न है ये खाली दुपट्टा है दोनों हाँ तो शहाना कौन होता है अरे इधर चेन खुली है में ना है खाली तो ऐसा है लाल शहरिया हो सात जोड़ा है और उसमें चप्पल है 2 जोड़ा चप्पल निकाला ना शहाना चप्पल भी निकालिए ये शहाना चप्पल का नीचे कर दो ना शहाना शहाना वो ये तो सारी चप्पल हाँ, ये शहाना। देखिए हाँ बस है ये वलीमा का होगा ना पर्स। जी हाँ, बरी के बाद नौशे बाबू का एंट्री हुआ घर पे तो दूध पिलाई का रस्म होता है जो यहाँ पे उनकी भाभी हुई रिश्ते में और एक और रस्म होता है इसे पान सिकाई या फिर कुछ और बोलते हैं। अभी करेक्ट मुझे नहीं पता है लेकिन ये सब रस्म मैं भी देखी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रास्ते में बढ़ चलो ना बाबा आगे बढ़ के देते हैं स्टॉप अच्छा इस वक्त एंट्री हो रहा है दुल्हन का तो दुल्हन अब यहाँ पे शामियाना के नीचे आ गई जो कि रस्म का टाइम अब हो गया है नौशे बाबू भी आकर हैं और अब मांग भरने का संदल भरने का ये सब जो रस्म होता है वो होगा और सलामी वगैरह पड़ेगा और दुल्हा बाबू जो अपनी वाइफ के लिए अपनी शरीक हयात के लिए एक तोहफा लेकर आते हैं उसे मुँह दिखाई कहते हैं तो वो वाला भी रस्म अभी जस्ट होगा आप भी देखें मुँह दिखाई में क्या यार मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ आप लोग भी देखें। ये खूबसूरत सा इयररिंग्स है जो कि मुँह दिखाई में आया आप लोग भी देख लें एंड नीचे बहुत ज़्यादा रस्म वगैरह हुआ एक कोहबर का होता है गीत होता है उसके बाद भी एक 2 रस्म होगा अब रुखसत का इंतज़ाम हो रहा है।
गाड़ी तो मोटरसाइकिल ड्राइवर अच्छे हैं। हाँ, माशाल्लाह से दुल्हन अब अपने घर को चली, जो कि अपने शौहर के घर, और यहाँ पे मैं भी घर आ गई। सुबह का टाइम हो गया और व्लॉग को चाह रही थी कि एंड करूँ, लेकिन होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, तो ये सामने एक घोड़ा लगा के है जो कि बारात जाएगा हमारे घर के जस्ट सामने, और ये तकरीबन अब 9:30-10 का टाइम है। इस वक़्त मैं थोड़ा-सा मतलब बाहर निकली हूँ और साथ में इतने लोग हैं ना, मैं तो मतलब हैरत हो रहा है मुझे कि इतने लोग बाइक पे बैठ के, बस हमें कोई गार्ड वग़ैरह पकड़े ना। बस ज़रा-सा गई थी और यहाँ पे देख सकते हो, एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो नंद का बेटा है ना, उसे बहुत मन करता है बाहर जाने का, और या तो मैं घर पे रहूँ वो जाए, और अगर मैं साथ में हूँ तो फिर हमारे पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है नहीं, तो थोड़ा मसला मसाइल हो जाता है, इसलिए बच्चा कहीं घूम नहीं पाया। खैर, अभी यहाँ पे आम हमें खंदक पे दिखा और वो भी मालदा बोल रहे थे, और सच्ची में इसका खुशबू मालदा आम का ना बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 3 केजी के आसपास हमने मालदा आम लिया, और हमने बोला कि इतना दे रहे तो एक नहीं दीजिएगा, तो वो दे दिए। खैर, यहाँ पे सब्जी वगैरह भी मैंने लिया, और एंड में हमने ना आइसक्रीम खाने का मन है, और मार्केट सारा बंद हो चुका है, लेकिन एक मोगनीज के पास है, वहाँ ओपन था शॉप, तो बस यहाँ मैं आ गई। और सच्ची में अचानक से प्रोग्राम बना, एकदम से मेरी तबीयत थोड़ा बहुत लो थी, क्योंकि हम रात भर शादी फंक्शन देख लेते हैं जाग कर, और फिर नींद तो बहुत आता है। खैर, यहाँ पे यहाँ से मैं निकलती हूँ, और मुझे क्या लेना था, कुछ भी मतलब अभी याद नहीं है, 1-2 दिन पहले का ये व्लॉग है। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। खैर, घर आई, घर आकर अभी भी बारिश होने लगा, तो बारिश एन्जॉय करते हैं, आइसक्रीम एन्जॉय करते हैं, फिर खाना-वाना आराम से बनाऊँगी, खाऊँगी, खिलाऊँगी, सारे काम निपटाऊँगी, तो बस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।